क्या है पहले तो ये देख लेते हैं। व्हाट इज वर्ल्ड ऑर्डर, डब्ल्यूओ कहते हैं इसको, ठीक है जी। वर्ल्ड ऑर्डर इज नॉट अ स्टैटिक कॉन्सेप्ट, रादर इट इज अ डायनामिक कॉन्सेप्ट। क्योंकि जाहिर सी बात है नेशन स्टेट्स का दौर है, इसके अंदर हर स्टेट पावर एक्वायर करने की कोशिश करती है ताकि अपने नेशनल इंटरेस्ट को परस्यू कर सके। और ये इस तरीके से जो है जब वर्ल्ड ऑर्डर बनते हैं तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर हो जाती है, यानी कि तय हो जाता है कि भाई तू है और मैं हूँ। वर्ल्ड पावर्स, ये वर्ल्ड पावर्स के लिए टर्म यूज होती है, एंड दीज आर द यूनिपोलर वर्ल्ड ऑर्डर, बाइपोलर वर्ल्ड ऑर्डर, मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर एंड लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर्स। और भी हो सकते हैं, ये मेनली जो है इसका डिवीजन इस तरीके से हुआ है। बाइपोलर वर्ल्ड ऑर्डर को देख लेते हैं कि आफ्टर द वर्ल्ड वॉर टू वर्ल्ड डिवाइडेड इनटू टू कंपटीशन ब्लॉक्स, हर लिहाज से हिस्सों में कन्वर्ट हो गया। हिटलर ने जंग अजीम दोयम के बाद खुदकुशी कर ली। एक तरफ अमेरिका खड़ा होता है और दूसरी तरफ सोवियत यूनियन खड़ा होता है। एक तरफ कैपिटलिस्ट वर्ल्ड था, दूसरी तरफ जो है कम्युनिस्ट वर्ल्ड था। ईस्टर्न यूरोप और सोवियत यूनियन एक तरफ नजर आता है और वेस्टर्न यूरोप और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एक तरफ नजर आता है। तो ये जो है बाइपोलर वर्ल्ड आपके सामने नजर आता है। दुनिया के अंदर पॉल्यूशन फैल रही थी, दुनिया का टेम्परेचर बढ़ रहा था, डेवलपमेंट के हवाले से कोई परेशानी नहीं थी। ये दो ममालिक जो हैं अपनी अंधाधुंध डेवलपमेंट कर रहे थे, दुनिया का क्या हो रहा था इनको कोई परवाह नहीं थी। और इसी तरीके से जो है वो पावर्टी फैलती चली जा रही थी, कोई इस बारे में स्टेप लेने को तैयार नहीं था। सस्टेनेबल डेवलपमेंट उसके बारे में किसी को परवाह नहीं थी। क्लाइमेट चेंज हो रही थी। ये 1991 तक रहा। ऐसी बात है 1991 में सोवियत यूनियन का खात्मा हो जाता है। अमेरिका वाहिद सोल पावर दुनिया के अंदर नजर आता है। इन दिस 2000 तक जो है वो एक यूनिपोलर रहा, और यूनिपोलर के बाद आहिस्ता आहिस्ता अमेरिका का भी जो यूनिपोलर पावर का इमेज था वो डिसॉल्व होना शुरू हो गया। उसकी कई वजूहत थी। एक वजह मैं आपको यहाँ पे वैसे ही बता दूं कि अमेरिका ने अपने आपको डिफरेंट वॉर्स के अंदर उलझा लिया, जिसकी वजह से उसकी इकोनॉमिक कंडीशंस भी कमतर हुई। और आप देखते हैं कि इस वक्त एक मल्टी पावर वर्ल्ड ऑर्डर इमर्ज होता हुआ नजर आ रहा है। और खासतौर पर 2010 के बाद से इसका एरा जो है माना जाता है। वर्ल्ड के इंक्रीज रोल ऑफ एमएनसीज एंड टीएनसीज, आपको पता है कि इस वक्त दुनिया के अंदर जो है बहुत सारी चीज़ों का फैसला जो है मल्टीनेशनल कंपनीज और ट्रांजेशनल कॉरपोरेशंस करती हैं। ट्रांजेशनल कॉरपोरेशंस कहते हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल है फूड मेकिंग के लिए, प्रोडक्शन के लिए पूरी वर्ल्ड के अंदर। एप्पल कॉरपोरेशन आपको यहाँ पे नजर आ रही है, मैकडोनल्ड है, इसके अलावा गूगल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हवाले से, और यूट्यूब। अब आप देख सकते हैं इस वक्त सेवरल जो है एमएनसीज और टीएनसीज आपको नजर आती हैं, और इनका बहुत डिसाइसिव रोल है इस वक्त ओपिनियन मेकिंग के अंदर, डिसीजन मेकिंग के अंदर, पॉलिसी मेकिंग के अंदर दुनिया की, और इसको आप निगलेक्ट नहीं कर सकते। और इसी तरीके से राइज ऑफ रीजनल ऑर्गेनाइजेशन भी आपको इस मल्टी पावर वर्ल्ड ऑर्डर के अंदर नजर आता है, जो कि यूरोपियन यूनियन, आसियान, सार्क, ओआईसी, पॉलिटिक्स नेशन स्टेट से निकल के रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस के हाथ में आ गई है। 3 तो आपको मैंने बता दिए, लेकिन अमेरिका हमेशा प्लान भी रखता है। तो उसने पहले से ही एक वर्ल्ड ऑर्डर तरतीब दिया था जिसको हम G20 के नाम से भी जानते हैं। यह है लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर, द यूएस लेड लिबरल इंटरनेशनल ऑर्डर।